हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट, अपन ने अपने पिछले क्लास पीरियड में मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम और मेनिंजेस के बारे में पढ़ा था। आज अपन मस्तिष्क का एक नामांकित चित्र बनाते हैं और ये देखते हैं कि मस्तिष्क की संरचना में वो जो विभिन्न भाग अपन ने पढ़े कहाँ किस प्रकार स्थित होते हैं। इसलिए डायग्राम को हाथ से अगर अपन नहीं बनाएंगे या बनाते हुए नहीं देखेंगे तो अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। बने बने डायग्राम में विभिन्न भागों को समझा देने से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप एग्जाम में भी डायग्राम नहीं बना पाओगे। तो आज अपन देखते हैं मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। तो इसलिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। तो अपन थोड़ा सा इसको अपन आउटलाइन ले लेते हैं कि ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध बनाया जाएगा या मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। इतना बड़ा प्रमस्तिष्क गोलार्ध अपन बनाएंगे। प्रमस्तिष्क गोलार्ध मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। ये प्रमस्तिष्क अपन ने बना दिया। अब प्रमस्तिष्क में बहुत सारी सलवटें पाई जाती हैं, उभार और गर्त पाए जाते हैं। मस्तिष्क जो कि तंत्रिका कोशिकाओं का बना है, जितना अधिक इसका क्षेत्रफल होगा मस्तिष्क उतने अधिक विकसित होगा। क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए प्रमस्तिष्क में उभार और गर्त पाए जाते हैं जिनको सलसाई और गायरी नाम देते हैं। तो अपन इसमें थोड़े उभार और गर्त बनाते हैं। किस प्रकार से इसमें सलोटे दिखाई दे रही है, इस प्रकार से सलोटे अपने को दिखाई देंगे। सलोटे ही है। जो मस्तिष्क जितना विकसित होता है उसमें ये सलोटे उतनी ही अधिक पाई जाती है। इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। बस ये है कि मस्तिष्क का अधिकतम भाग जो है वो उभार और गर्तों से इस प्रकार से सलसाई और गायरी युक्त बन जाता है ताकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए। तो इसलिए ये जो अपन ने बनाया है ये बनाया है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध। अब अपन बात करते हैं प्रमस्तिष्क में एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। तो ये कार्पस कैलोसम संरचना है जो मस्तिष्क की दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। तंत्रिके बैंड होता है और प्रमस्तिष्क अगर मस्तिष्क पृष्ठ के अधिकतम भाग को घेर लेता है तो जो अगर मस्तिष्क पृष्ठ है डायनसेफेलॉन है उसका कुछ भाग अपने को इस प्रकार दिखाई देता है। इसकी एक गुहा दिखाई देती है जिसे डायासीलिया दिक् गुहा कहते हैं। ये डायासीलिया दिक् गुहा है जिसमें आगे की ओर एक मेमोरी काय और एक पीयूष काय इस प्रकार स्थित होते हैं। डायनसेफेलॉन के ही पास में दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक इस प्रकार के रंध्र के द्वारा खुलते हैं जिसको
पार्श्वनिलय का रंध्र पर नाम देते हैं। ये पार्श्वनिलय है। ये डायनसिफिलोन का भाग हुआ। अग्र मस्तिष्क पश्च का भाग हुआ। अग्र मस्तिष्क पश्च के बाद मध्य मस्तिष्क जहाँ प्रारंभ होता है वहां एक उभार होता है जिसको बोलते हैं पीनियल काय, और दो दृक्पालियां अपने को इस प्रकार से दिखाई देती है। ये रेड कलर से जो बना है ये मध्य मस्तिष्क है, और ग्रीन से जो बना है अग्र मस्तिष्क पश्च का भाग है। डायनसिफिलोन जो है नीचे की ओर हाइपोथैलेमस बनाता है। इस प्रकार यह हाइपोथैलेमस है जो कि पीछे चलकर पश्च मस्तिष्क से जुड़ जाता है और पोन्स के साथ इस प्रकार से संबंधित होता है। ये पोन्स का भाग है जो कि आगे चलकर मेडुला ओब्लांगेटा से होता हुआ मेरुरज्जु बनाता है। चल नहीं रहा है। ब्लैक से बनाता हूं मैं। ये पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, और ये मेडुला ओब्लांगेटा मिलकर ये स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु में खुल जाते हैं। यहां स्थित भाग होता है अनुमस्तिष्क का। अनुमस्तिष्क एक गोल संरचना है, इसको अपन पहले ऐसा बना देते हैं। अनुमस्तिष्क में इस प्रकार से उभार टाइप संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके अंदर वृक्ष विन्यास या आर्बर बिट्टी नामक संरचना पाई जाती है। मस्तिष्क में दो प्रकार के द्रव, श्वेत द्रव और दूसरा द्रव नामक संरचना स्थित होती है। ये वृक्ष विन्यास है, आर्बर बिट्टी बोलते हैं इसको। तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको अपन आंतरिक और बाह्य संरचना दोनों कह सकते हैं। कैसे? आंतरिक संरचना में डायासील को नहीं बनाए और ये वाला भाग नहीं बनाए तो मस्तिष्क की बाह्य संरचना बन जाती। और इसी संरचना में जब अपन कार्पस कैलोसम बनाते हैं, डायासील बनाते हैं और वृक्ष विन्यास बनाते हैं तो मस्तिष्क का एक काट, जिसको सेजाइटल काट बोलते हैं, वो काट बन जाता है। तो थोड़ा सा इसको नामांकित करते हैं। ये वाला भाग प्रमस्तिष्क, गोलार्ध, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये वाला भाग कार्पस कैलोसम, दोनों प्रेमस्थित गोलार्ध को जोड़ता है। कार्पस कैलोसम के ठीक नीचे का भाग एपिथैलेमस कहलाता है। ये वाला भाग एपिथैलेमस है और ये दोनों पार्श्व भाग थैलेमस है और ये डायासील या दिक्क गुहा है। तो मैं इसको ग्रीन से ही नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी रहे इसलिए। तो ये वाला भाग थैलेमस के ऊपर का भाग एपिथैलेमस, और
ये गुहा डायासील कहलाएगी, दिक् गुहा, जो डायनसिफेलॉन की ही गुहा होती है। दिक् गुहा या डायासील। दिक् गुहा में आगे की ओर एक संरचना है जिसे मेमोरी काय बोलते हैं। मेमोरी काय, मेमोरी बॉडी, जिसके आगे स्थित है पीयूष काय, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस, पीयूष काय या पीयूष ग्रंथि। इसके ग्रंथ को इनफंडिबुलम या हाइपोफाइसिस नाम देते हैं। तो एपिथैलेमस, दिक् गुहा, मेमोरी काय, पीयूष काय और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पूरा भाग, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा हुआ प्रमस्तिष्क से लेकर हाइपोथैलेमस तक का पार्ट अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन, जो अपन ने यहां नाम लिखा है कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध, उसके बाद थैलेमस, दिक् गुहा और एपिथैलेमस, और पार्श्व भाग को अपन जो इसमें काट में दिखाई नहीं दे रहा, जो थैलेमस कहलाता है, और नीचे का भाग हाइपोथैलेमस। ये तीनों जो पार्ट एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस थे, ये बन गया अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क या यूं कहें फॉर ब्रेन। मैं समझता हूं डायग्राम को आपको क्लियर हो गया होगा। आप बनाए तो सबसे पहले बनाए प्रमस्तिष्क, ये गोला बनाए जो मस्तिष्क का 80% भाग है। इस गोला बनाने के बाद ये उभार और गर्त बना दें। इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, थोड़े उभार इस प्रकार से बने कि देखने में खराब नहीं लगे और सलवट सी लगे कि हाँ ये मस्तिष्क में सलवटें हैं। तो इन सलवटों को, जिनको अपन ने नाम दिया सलसाई और गायरी, तो ये सलसाई और गायरी बना दें इस प्रकार से, और जिससे लगे कि हाँ मस्तिष्क में बहुत सारी सलवटें पाई जा रही हैं। उसके बाद अपन ने बनाया कार्पस कैलोसम, ये वाला पार्ट, कार्पस कैलोसम, जो कि एक तंत्रिकीय बैंड है जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ रहा है। मस्तिष्क के परिधीय भाग में, बाह्य भाग में श्वेत द्रव या व्हाइट मैटर होता है। मस्तिष्क के मध्य के अंदर ग्रे मैटर या धूसर द्रव होता है, जो मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बनता है। उसके जो तंत्रिका कोशिका के भाग, जिनको साइटोन अपन बोलते हैं, वो साइटोन या डेंड्रोन जो है वो परिधीय भाग में है, और उनके एक्सोन मध्य भाग में आ जाते हैं। इसलिए मध्य भाग श्वेत द्रव का और परिधीय भाग दूसरा द्रव का होता है। तो ये एक प्रकार के श्वेत द्रव का बना तंत्रिकीय बैंड है जो इस प्रकार से स्थित है। कार्पस कैलोसम का अग्रभाग जनु, पश्च भाग स्प्लीनियम कहलाता है। आप आगे नीट में पढ़ेंगे। नीचे एक और झिल्ली होती है जिसे सेप्टम ल्यूसिडम कहते हैं, जो इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद है डायनसिफिलोन का भाग, पार्श्व भाग तो कहलाएगा थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस के अंदर है दिक् गुहा, डायनसिफिलोन मध्य से खोखला है, इसको बोलते हैं दिक् गुहा, मेन गुहा है ये, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायासिल। इसके नीचे का भाग, ये वाला भाग है हाइपोथैलेमस। ये पूरा मिलकर बनाता है एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस मिलकर बनाते हैं डायनसिफिलोन। अब अपन बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क में अपने को दो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा
क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा का मतलब होता है पिंड, क्वाड्री का अर्थ है चार। चार इस प्रकार के पिंड होते हैं, दो अग्र और दो पश्च पाई, जिन्हें कोलिक्यूलाई बोलते हैं। इसके आगे स्थित है पीनियल काय। पीनियल काय, पीनियल बॉडी, इसे तीसरे नेत्र का अवशेष माना जाता है। पीनियल काय, ये हो गया मध्य मस्तिष्क। इसको अपन नाम देंगे मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क के नीचे यहाँ पीडंकल पाया जा रहा है, जो इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको अपन वृंतक नाम देते हैं। वो वृंतक वाला भाग ये वाला पार्ट है। क्रूरा सेरेब्राई अपन जिसको बोलते हैं, क्रूरा सेरेब्राई। तो क्रूरा सेरेब्राई और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिलकर मध्य मस्तिष्क बना रहे हैं। अब आता है अनुमस्तिष्क का भाग। ये अनुमस्तिष्क है, ये वाला पार्ट अनुमस्तिष्क है। ये वाला भाग है पोन्स ओरेलाई। पोन्स ओरेलाई, शॉर्ट में पोन्स बोलते हैं इसको। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। और इसके बाद ये वाला भाग है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क के नीचे का भाग ये वाला भाग मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा, ये तीनों मिलकर के हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। पश्च मस्तिष्क आगे चलकर मेरुरज्जु में समाप्त हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। स्टूडेंट, एक बार फिर से अपने नामों को बात करते हैं, किस किस प्रकार से अपन इसको लेबलिंग किया है, किस प्रकार अपन ने बनाया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि डायग्राम को शुरू कहां से करना है, पहली बात। और प्रत्येक भाग को नामांकन करते समय ध्यान रखें कि जो तीर का निशान है चित्र की तरफ लगे, बिल्कुल स्पष्ट कि ये वाला भाग ये है। जैसे सबसे पहले अपन ने बनाया प्रमस्तिष्क गोला, प्रमस्तिष्क गोला, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दोनों को जोड़ता हुआ एक तंत्रिके बैंड कार्पस कैलोसम, जो स्तनधारियों का विशेष लक्षण है मस्तिष्क का, ये कार्पस कैलोसम है। उसके बाद अपन ने बनाया डाइनसेफिलोन का पार्ट, ये जो तीन भाग लिखे अपन ने। पहले मस्तिष्क गोलार्ध तो बन गया किसका भाग, अग्र मस्तिष्क का प्रथम भाग। दूसरा डाइनसेफिलोन के पार्ट कौन कौन से हुए, एपिथैलेमस, दिक्गुआ, पीयूष काय और हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट नीचे कार्पस कैलोसम के, ये इस प्रकार से सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये इसको ढक लेता है, अग्र मस्तिष्क पश्च को ढक लेता है। तो ये वाला ढका भाग इसके अंदर, और इसका नीचे का जो भाग है वो हाइपोथैलेमस। ये पूरा बन गया फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की विशेष संरचना इसमें दिखाई नहीं देती है। चार पिंड है जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, डायासील के बाद जो गुहा जा रही है, आगे अपन पढ़ेंगे आइटर या बीटी जो जा रही है, वहां पर पाए जा रहे हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और उसके नीचे का भाग क्रूरा सेरेब्राई, जो अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता हुआ एक वृंतक कहलाता है, जिसको अपन ने वृंतक नाम दिया। उसके बाद अनुमस्तिष्क, जो एक प्रकार का
वृक्ष विन्यास से बनी हुई संरचना है। यह वृक्ष विन्यास है और ये अनुमस्तिष्क है। श्वेत द्रव का बना हुआ वृक्ष विन्यास, आर्बर विट्टी, ये वाली संरचना जो है इसके अंदर दिखाई अपने को दे रही है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का पश्च वाला भाग है जिसे छोटा ब्रेन, छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। तो स्टूडेंट पश्च मस्तिष्क के तीनों भाग क्लियर है, पोन्स ओरली, उसके बाद अनुमस्तिष्क, उसके बाद मेडुला ओब्लांगेटा। अगर अपन अंदर की संरचना नहीं बनाते हैं, जैसे वृक्ष विन्यास नहीं बनाए, कार्पस कैलोसम बनाए, द्विक गुहा नहीं बनाए, पिट्यूटरी मेमोरी और ये नहीं बनाते हैं, तो ये मस्तिष्क की बाह्य संरचना बन जाती है। लेकिन ये मस्तिष्क का सैजाइटल काट है, मस्तिष्क का सैजाइटल काट है जिसमें विभिन्न भागों को दिखाया गया है। सैजाइटल काट, सम्मितार्थी काट भी इसको बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट मस्तिष्क की संरचना है। प्रत्येक भाग मैं समझता हूँ क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये मस्तिष्क के अपने विभिन्न भाग पढ़े थे स्टूडेंट, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इस डायग्राम के द्वारा अपन ने प्रत्येक भाग को क्लियर कर दिया है कि अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क किस प्रकार स्थित है। आप अपने हाथ से इसको अच्छी तरह एक दो बार बनाएंगे तो ही क्लियर होगा।